गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 28 अप्रैल की, दिन ट्यूसडे का, और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन का डाइट प्लान और साथ ही करूंगी कुछ कमेंट के आंसर। तो चलिए अब ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह सुबह मैं इस टाइम पे जिम से आ गई थी और जैसा कि ये बताई थी कि हस्बैंड जी अभी टूर पे नहीं गए हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना सबसे पहले मैंडेटरी है। तो आते के साथ ही अपना मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज करके और एक बनाना लेकर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ आते के साथ ही मैं बना रही हूँ सब्जी में बना रही हूँ आज, जैसा कि मैं कल ही के ब्लॉग बताई थी कि आज मैं सब्जी बना रही हूँ नेनुआ मतलब तुरई और चने के दाल की सब्जी बना रही हूँ। तो जिसकी तैयारी ना मैं पहले एक रात पहले ही करके चली गई थी। मतलब सब्जी वगैरह मैं अच्छे से काट कर धोकर रेडी कर, मतलब रात को ही सब्जी काट देती हूँ, सुबह उठ के अच्छे से उसे धोकर ढक वगैरह करके चली जाती हूँ ताकि आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे मतलब देरी ना हो। ऐसे तो देरी हो ही जा रही है, मैं जितना भी कोशिश करूँ देरी हो जा रही है, लेकिन हाँ फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट हस्बैंड जी को टाइम पे उनका ब्रेकफास्ट करवा पाऊँ। 10:15 या 10:20 बहुत लास्ट आखिरी टाइम होता है। वैसे तो 10 बजे ही उनकी मतलब रहती है कि 10 बजे तक मैं निकल जाऊँ, लेकिन हाँ अगर मैं अभी इन दिनों की बात करूँ क्योंकि मेरा जिम भी है सुबह सुबह, तो 15 मिनट मतलब लेट भी होता है तो कोई कुछ बोलते नहीं है। लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट मैं 10:15 तक सब कुछ मतलब वो चले जाए, मतलब निकल जाए 10:15 तक, मैं उसके पहले पहले रेडी कर लूँ। तो मैं आप लोग को बताई हूँ कि मैं 9:35 या 9:30 तक आती हूँ, उसके बाद चेंज वगैरह करके मैं किचन में यहाँ आई हूँ। तुरई की सब्जी बना रही हूँ आप लोग को, जैसा कि बताई बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ मैं सब्जी कुकर में ही। तो सरसों के तेल डाली थी, साथ में डाली थी पचफोरन, 2 हरा मिर्च स्प्लिट करके डाली थी, थोड़े से डाली थी प्याज को हल्के से भून ली थी। तो उसके बाद फिर चना का दाल और जितने भी मसाले मैं सब्जियों में डालती हूँ, हल्दी पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, साथ में जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला मैं साथ में ही डाल देती हूँ। सभी चीज़ों को डाल के थोड़े थोड़े सबको भूनी हूँ हल्का हल्का 2-2 3-3 मिनट। मसाले जब मैं थोड़ी देर भून ली थी, करीब 30 to 40% तक मैं मसाले भून ली थी, तो मैं उसमें टमाटर डाल दी थी और टमाटर डाल के फिर से दोबारा से भूनूंगी। टमाटर के डालते के साथ ही मैं इसमें नमक भी डालती हूँ। टमाटर एक ऐसी सब्जी है कि उसमें कुछ खुद का इतना ज़्यादा वाटर होता है कि फिर अलग से पानी डालने की नीड नहीं होती है मुझे मसालों के साथ। लेकिन आज आप लोग देखे होंगे मैं रोज़ के अगर तुलना की बात करूँ तो मेरी टमाटर आज सब्जी में थोड़ी कम पड़ी है, क्योंकि टमाटर था ही नहीं। कल हस्बैंड जी सब्जी तो लाए थे ढेर सारा, लेकिन टमाटर ही नहीं लाए थे, तो टमाटर था नहीं। जो टमाटर घर में था छोटे छोटे साइज का 3 टमाटर था, तो मैं वही डाल दी हूँ। तो मुझे लगा कि मसाले में थोड़ा ज़्यादा देर तक भूनती हूँ ढक ढक कर, तो मुझे लगा कि कहीं सट ना जाए मतलब नीचे कुकर के तली में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ, बस एक चमची डाली होंगी मुश्किल से, और उसके बाद फिर से ढक के उसे भूनी हूँ। अभी इस टाइम पे मसाले बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं, चना दाल भी भून गया है, और अब बारी आती है तुरई डालने की। तो तुरई थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा था, मुझे बड़े साइज का कुकर बैठाना था, लेकिन सुबह में इतनी जल्दी होती है, इतनी हड़बड़ी होती है कि आधा प्रोसेस हो गया था। तो मुझे याद आया कि मतलब बड़े साइज की कुकर बनाती तो इजीली बन जाता। एनीवे ये ऐसे भी इजीली बन जाएगा क्योंकि तुरई तुरंत ही गल जाती है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो थोड़े थोड़े करके मैं डाल रही थी, जब थोड़े थोड़े गल रहा था ना तो फिर डाल के फिर थोड़ा थोड़ा करके चला रही थी इसी तरह से, ताकि वो गिरे ना। और इसके बाद जब पूरा भर गया, एकदम चलाने का जगह ही नहीं रहा, तो मैं ऐसे ही ढक दी, एज इट इज़ ढक दी, क्योंकि मुझे पता है इसमें इतना पानी निकलेगा कि ऑलरेडी फिर ये स्पेस बना रहेगा। तो देखिए इस टाइम पे 5 मिनट के लिए मैं ढक दी थी, कितना पानी, मतलब एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है सब्जी में। जो मसाले भूनते समय डाली हूँ बस वही, और कितना सारा पानी निकल गया है। तो बस यही है तुरई का। मैं जब मसाले भून रही थी ना, उससे मुझे याद आ गया कि शायद मुझे कुकर बड़ा डालना चाहिए था। लेकिन हाँ इससे क्या हुआ परेशानी, सिर्फ 2 परेशानी हुई। एक तो समय ज़्यादा बर्बाद हुआ, एक साथ में डाल देती सारा तुरंत चला देती, 2 मिनट नहीं लगता मतलब इसको मतलब गलने में। लेकिन हाँ अभी छोटा कुकर था तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा और बढ़ गया, क्योंकि मैं धीरे धीरे उसमें तुरई डाल रही थी, धीरे धीरे करके जैसे जैसे कम हो रहा था वैसे वैसे करके डाल रही थी, क्योंकि करीब 1 किलो के करीब में यहाँ तुरई था। और दूसरा ना छोटे कुकर में थोड़ा सा चलाने में और मतलब स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो चलाने वगैरह में दिक्कत होता है। वो तो मैं साथ में एक कपड़ा रखती हूँ, थोड़ा सा हल्का भिंगा के कपड़ा रखती हूँ, ताकि थोड़ा भी कुछ भी गिरे ना तो मैं साथ साथ के साथ पोंछते जाती हूँ। ये मेरी आदत शुरू से थी, ऐसा नहीं कि वीडियो की वजह से। मुझे किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो गंदा नहीं चाहिए काम करते समय, तो मैं एक कपड़ा रखती हूँ, 3 कपड़ा मेरा साथ होता है। एक सूखा कपड़ा रहता है, मतलब ड्राई कपड़ा जिससे मैं हाथ पोंछते रहती हूँ, साथ में एक भींगा कपड़ा
रहता है, जिससे अगर कुछ भी गिर जाए तो मैं पोंछ देती हूँ। इस तरह के मतलब कपड़े ना मैं किचन में ऑलरेडी धो कर रखती हूँ। हर दिन रात में सोने के पहले मैं सारे किचन के कपड़े को धोती हूँ। और यहाँ पे इस टाइम पे सब्जी जब तक विजिल लग रहा था, मैं चली गई थी नहाने। नहा धोकर थोड़ा सा भगवान जी को अगरबत्ती दिखाकर मैं आ गई हूँ, और आते के साथ ही मैं आटा लगा कर ही गई थी नहाने के लिए। सब्जी में विजिल लगा के, और आटा भी जब तक सब्जी भून रहा था ना, मैं साथ के साथ आटा भी लगा दी थी। और इस टाइम पे मैं नहा धोकर निकल गई थी और भगवान जी को अगरबत्ती दिखाई, और फटाफट से सबसे पहले सोची कि इनको रोटी बना के दे देती हूँ, क्योंकि बस उनका ही देरी हो रहा है। ऐसे तो देरी मुझे भी हो रहा है, लेकिन हाँ, उनका देरी हो रहा है। और आज मैं चाय नहीं पीऊँ, कल मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैं एक कप चाय भी पी ली थी, लेकिन मुझे परेशानी हो जाती है, एसिडिटी बहुत हो जाती है। अगर मैं खाली पेट रहूँ और चाय पी लूँ ना, तो एसिडिटी हो जाती है मुझे। तो कल तो मैं चाय पी ली थी, लेकिन आज मैं सोची कि नहीं, जितना भी मुझे क्रेविंग हो मैं इंतजार करूंगी, रोटी बना के उनको दे दूंगी, उसके बाद आराम से ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद ही चाय पीऊंगी। और आज ब्रेकफास्ट भी रेडी था पहले से। मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ना आज मैं अपनी बेटी के लिए उपमा बनाई थी। बनाना तो था पोहा, लेकिन जब पोहा का सारा मतलब सब्जी वगैरह सब भून ली, सब तैयार हो गया, पीनट्स वगैरह डाल दी, क्योंकि मैं पोहा में पीनट्स डालती हूँ, तो पीनट्स वगैरह सब कुछ डाल दी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मतलब चूड़ा जो जिससे बनता है पोहा, वो चूड़ा ही नहीं है घर में, पोहा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे बनाऊं। तो फिर लास्ट में मैं सोची कि चलो सूजी डाल देती हूँ उसमें, और ये उपमा बन जाएगा। तो सूजी का उपमा जब भी मेरे घर बनता है ना, चटनी बनता ही बनता है, नहीं तो मतलब कोई नहीं खाते हैं, ऐसा आदत ही नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बेटी को क्या की ना, फटाफट से चने की चटनी, काले चने की जो चटनी होती है ना, वही मैं बना के दे दी थी। तो वही दोनों बच गया था, उपमा भी बच गया था थोड़ा सा, और साथ में चटनी भी बच गई थी थोड़ी सी। तो वही मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगी। हस्बैंड जी इस टाइम पे चले गए हैं, उनको फटाफट से नाश्ता और साथ में उनका लंच बॉक्स दोनों प्रिपेयर कर दी थी। और जैसे कि बताई कि मेरा नहाना धोना भी हो गया है, तो जैसे ही वो निकले, सबसे पहले मैं जो उपमा बनाई थी अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट में, उसी उपमा को मैं थोड़ा सा गरम कर ली, हल्के आंच में उसे ढक दी थी। तो देखिए मेरा यहाँ उपमा अच्छे से गरम हो चुका है। जो भी कढ़ाई में थोड़ा बहुत सटा हुआ होता है ना, सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी होता है, आजकल तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी होता है, कितना भी टाइम निकालूं फिर भी मतलब हो ही जाता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मेरा ये उपमा में ना पीनट डला हुआ है। जनरली मैं उपमा में ना पीनट नहीं डालती हूँ, मैं बादाम बादाम बोल देती हूँ ना, कुछ लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। मुझे पता है डियर कि पीनट को बादाम नहीं मूंगफली बोला जाता है, और बादाम आलमंड को बोला जाता है, लेकिन क्या है ना, बोलने में थोड़ा सा निकल जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए, क्योंकि एक कमेंट आया था इस पर। तो एनीवे, तो चलिए यहाँ पे ना, हाँ, तो वही मैं बता रही थी कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस उपमा में ना मैं मूंगफली डाल दी थी, क्योंकि मैं पोहा की तैयारी कर रही थी। सारी सब्जियों को मैं डाल दी, भून ली, बस हल्दी नहीं डाली थी भगवान की कृपा से, वरना तो ये उपमा क्या ही बनता। फिर जब मैं चेक कर रही हूँ डब्बे में, तो था नहीं चूड़ा, फिर कैसे बनाती। तो फिर लास्ट में मतलब मैं सोची कि चलो सूजी डाल के भून लेती हूँ। और ये काले चने की चटनी है, मतलब उस टाइम पे इतना लेट होने लगा था, उसकी गाड़ी आ जाती तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं सोचा कि चलो काले चने की चटनी, जो भुना हुआ रोस्टेड चना होता है ना, उसी में मैं लहसुन थोड़ा सा और थोड़ी से मतलब हल्का सा तेल, थोड़ा सा हल्का सा नमक और पानी डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर दी हूँ। इसकी भी चटनी बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी तो है ही, ये झटपट वाली चटनी है। जनरली मेरे घर में उपमा जब भी बनता है ना, तो फिर मैं वही अपनी जो मूंगफली है और चना दाल की चटनी है वही बनाती हूँ, आप लोग को दिखाती भी हूँ। 11 बजने वाले थे तब मेरा ब्रेकफास्ट हुआ था, उसके 1 घंटे के बाद मैं ली थी चाय, इसलिए मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कुछ भी नहीं ली हूँ, डायरेक्ट मैं अपना लंच कर रही हूँ। इस समय मेरी बेटी भी आ गई है स्कूल से, तो उसे भी लंच दे दी हूँ। तो देख लीजिए आज मेरी लंच की थाली में क्या है। जो मैं सुबह में तुरई की सब्जी चने की दाल के बनाई थी वही है, उसी की सब्जी है। मैं दाल अलग से नहीं ली हूँ, दाल बनाई थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन मुझे दाल की नीड नहीं है, इसी के साथ मैं खा लूंगी। साथ में एक रोटी है, और आज सलाद में कुछ भी नहीं था, मतलब खीरा वगैरह खत्म हो चुका था, तो मैं सोची कि चलो प्याज ही ले लेती हूँ। गर्मियों में प्याज बहुत जरूरी होता है, बहुत हेल्दी भी है, गर्मियों के दिन में लू नहीं लगती है। तो बस मेरे पास प्याज था, तो उसमें थोड़ा सा लेमन भी साथ में ले ली हूँ, और यही है आज का मेरा लंच थाली। जनरली अगर 3-4 दिनों से बात करूँ तो मेरी बेटी 12:30 तक आ जाती है, तो हम दोनों लंच करते हैं। मैं यहाँ लंच इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग को दिखा सकूं, उसको टीवी देखते हुए लंच करने की आदत है, तो बस यही टाइम होता है। उसके बाद तो फिर वो सो जाती है, फिर ट्यूशन चल जाती है, फिर वहां से आजकल टेस्ट है, एग्जाम है, तो उसकी भी तैयारी करती है, तो टीवी देख रही होती है, तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैं इस रूम में आके बैठ के अपना लंच करती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लंच वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया है। लंच करके मैं यहाँ आई थी बेडरूम में कि थोड़ा सा सो जाऊं, आधा घंटा या 45 मिनट सो जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि जिम की वजह से बहुत थकावट होती है, घर के भी काम है बहुत सारा, मतलब हौच पौच हो गया है अभी इन दिनों।
तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, 2-3 दिनों से सो जा रही हूँ, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जिस दिन सो जाती हूँ ना तो थोड़ा शाम में ना थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, तो शाम का डिनर बनाने में मन लगता है और अपना भी मतलब रूटीन है ना उसको फॉलो करने में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर रात में मोबाइल से रिलेटेड काम भी होते हैं, एडिटिंग वगैरह। तो आई तो थी यहाँ सोने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। मतलब आंख तो भारी भारी लग रहा है कि जैसे सो जाऊंगी तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन कभी कभी होता है ना आप बेड पर जाओ तो नींद ही नहीं आती है। तो वही ऐसा ही लगा। 15-20 मिनट तो मैं उलट पलट की और सोची कि सो जाऊं, लेकिन फिर नींद नहीं आया। तो मैं सोची कि बस ऐसा टाइम बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि टाइम की वैल्यू है। मोबाइल लेके बैठी थी कि अब तक जो वीडियो बनाई हूँ उसकी एडिटिंग करूँ, तो उसमें भी मन नहीं लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो आप लोग से थोड़ा बात ही कर लेती हूँ, क्योंकि काफी क्वेरी इन दिनों आ रहे थे जिसका ब्लॉग में मैं आंसर नहीं कर पा रही थी। तो सोची चलो बैठ के ही बात कर लेती हूँ। तो चलिए, नींद नहीं आया तो आप लोग की याद आ गई, तो मैं सोची कि चलो आप लोग के ही क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ जो जो मुझे याद आते जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ लिख के बैठी नहीं हूँ। जो जो याद आते जा रहा है ना, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी इस तरह का मोबाइल लेके बैठ के कैमरा के सामने बात करना, कुछ प्लानिंग नहीं थी, बस ऐसे ही रैंडमली सोने जा रही थी। बताई ना, सोने जा रही थी, नींद नहीं आया, तो मैं सोची चलो यार कोई बात नहीं है, नहीं सोते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मुझे जो क्वेश्चन जो मतलब मेरे दिमाग में है, याद आ रहा है, उन सभी का आंसर मैं 1 बाय 1 देते जाऊंगी। जिनका छूट जाता है ना, फिर से कमेंट में पूछिएगा, मैं आंसर करूंगी। कमेंट में ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं कर देती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनको डीपली जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा फिर मतलब ब्लॉग में नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मुझे इस तरह से बैठ के कैमरे के सामने बोलना पड़ता है। जैसे कि कल एक मैसेज आया था, उनका किस आईडी से, मतलब जो आईडी था ना उसमें उनका नाम मेंशन नहीं था, लेकिन उनका क्वायरी जो था वो मैं बता देती हूँ। उनका क्वायरी ये था कि वो मुझे कल ब्रेकफास्ट में पपाया खाते हुए देखी, तो बोली गर्मी के दिनों में पपाया नहीं खाया जा सकता है, मुझे 10 केजी वेट कम करना है, तो मैं कैसे करूं। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि जो भी मैं कुछ खाती पीती हूँ वो जरूरी नहीं है कि आप लोग को भी खाना है, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसी चीज से वेट लॉस होगा। वेट लॉस का सिर्फ एक ही फंडा है, आप जो भी खाएं उसकी कैलोरी आपकी बॉडी में कम जानी चाहिए, पोर्शन साइज कम होना चाहिए। और आप पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, स्मूदी पी सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं अपने डाइट चार्ट जो आप लोग को बना के देती हूँ ना, उसमें सारे ऑप्शन में लिखती हूँ, आप उसमें से कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जब बात 10 केजी वेट लॉस की है, जैसा कि उन्होंने बोला था कि मुझे 10 केजी वेट लॉस करना है, तो 10 केजी वेट लॉस करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है डियर्स। मुंह है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, मुश्किल है मानती हूँ, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा ही। तो अगर मैं वेट लॉस की दृष्टि से बताऊं कि जिनको अच्छा खासा वेट लॉस करना है, उनको ज्यादा फैट है बॉडी में और उनको वेट लॉस करना है, तो उनके लिए 2-3 ऑप्शन है जो बहुत सही है, जिससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला तो जो पपाया आप बोली थी ना कि पपाया नहीं खा सकते हैं, तो पपाया बहुत अच्छा वेट लॉस देता है। या तो आप उसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या डिनर में जरूर लीजिए। पपाया एक अच्छा फ्रूट्स है, एक ऐसा फ्रूट्स जिसमें कैलोरी भी कम होती है, पेट भी भरा रहता है, उसमें फाइबर है और वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसको खाने से कंस्टिपेशन भी नहीं होगी। अगर आपको कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो पपाया उसमें बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि पपाया है। दूसरा ऑप्शन है कि आप सत्तू पीजिए। इन दिनों गर्मियां आ गई हैं, सत्तू से पेट भी भरा रहता है, उसमें प्रोटीन भी है, साथ के साथ उसको पीने से आपके बॉडी में एनर्जी भी रहेगी। तो सत्तू एक अच्छा हेल्थ ड्रिंक है, साथ साथ वेट लॉस के लिए मदद करता है, तो वो आप पी सकती हैं। सत्तू 2 से 3 चम्मच, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, 2 चम्मच काफी है। 2-3 चम्मच भी ले सकते हैं अगर छोटी साइज की चम्मच हो, अगर बड़े साइज की चम्मच तो 2 चम्मच ही काफी है। उसमें नॉर्मल पानी मिला दीजिए, ठंडा चाहिए तो बर्फ मिला सकते हैं, और उसमें जीरा पाउडर, नमक, काला नमक, और उसमें बहुत सारे लोग प्याज, हरा मिर्च, धनिया पत्ता भी डालते हैं। मैं ये सब चीज नहीं डालती हूँ। जब मुझे सत्तू पीना होता है ना, तो बस मैं 3 चीजें यूज करती हूँ, जिसमें होता है रोस्टेड जीरा पाउडर, साथ में होता है काला नमक, और नींबू मैं स्क्वीज कर लेती हूँ। इसी से मुझे बहुत टेस्ट आ जाता है। कभी लगता है ना कि थोड़ा सा चटपटा चाहिए, तो मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल देती हूँ, अदरवाइज और हरी मिर्च वगैरह मैं काट के नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन सत्तू पीजिए, सत्तू से बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। और कोशिश कीजिएगा कि उसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले, रात के समय नहीं, क्योंकि सत्तू हाई प्रोटीन भी होता है और उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, प्लस उसमें कैलोरी भी थोड़ी अधिक होती है, तो रात के समय थोड़ा अवॉइड करें। जिनको ज्यादा वेट लॉस करना है, जिनका उतना वेट लॉस नहीं
नहीं करना है, उनका टारगेट पहुंच गया है, 2-4 केजी अप एंड डाउन है, उनके लिए कोई बात नहीं है, वह खा सकते हैं, सभी कुछ खा सकते हैं पोर्शन कंट्रोल के साथ। तीसरा जो ब्रेकफास्ट है, आप स्प्राउट्स ले सकती हैं, मूंग का स्प्राउट्स, चना का स्प्राउट्स, इस तरह के स्प्राउट्स अगर आप ब्रेकफास्ट में लीजिएगा ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें भी फाइबर है, प्रोटीन रिच ये ब्रेकफास्ट है, बहुत अच्छा आपका वेट लॉस करके देगा। जिनको 10 केजी 15 केजी वेट लॉस, मैं खुद अपनी जर्नी में जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत सारे ब्लॉग में मेरे आप लोग को दिख जाएंगे पहले कि मैं बहुत सारा इन चीजों को यूज किया करती थी, आगे भी मैं यूज करूंगी। इन दिनों में बताया हूँ जिम जाने की वजह से मेरा जो दिनचर्या है बहुत हौच पौच हुआ है, खास करके मॉर्निंग का टाइम बहुत रश रहता है, तो मैं अभी फिक्स ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे प्रॉपर क्या खाना चाहिए। इस पर मुझे वर्क करना है, मैं करूंगी भी। नेक्स्ट वीक से मैं सोची हूँ कि इसी पर बात मतलब उसी पर मुझे ध्यान देना है कि मेरा एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अभी ना मेरे पास ना मुझे प्रॉपर टाइम मिल रहा है कि किस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट करूँ, कभी किसी समय भी कर लेती हूँ, कभी किसी समय कर लेती हूँ, कभी स्किप हो जा रहा है, या फिर कभी ब्रेकफास्ट बन जाता है तो खा लेती हूँ, नहीं बनता है तो नहीं भी खाती हूँ। इस तरह के मेरे भी चीजें हो गए हैं। जब नई चीजें आप पकड़िएगा अपनी लाइफ में, जब नई चीजों को फॉलो कीजिएगा ना, थोड़ा सा रूटीन चेंज हो ही जाता है। एनीवे, जैसा कि मैं कल के ही ब्लॉग में बताई थी कि इन चीजों को मैं बहुत जल्द से जल्द फिक्स करने वाली हूँ, क्योंकि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए आपको इन सब चीजों को ध्यान देना होगा कि ब्रेकफास्ट सही समय पे हो, लंच सही समय पे हो, डिनर सही समय पे हो, और सही समय पर भी ना हो, सही चीज भी हम खाएं और सही पोर्शन के साथ खाएं। इन सब चीजों का बहुत एक अच्छा रोल है वेट लॉस के लिए। ठीक है डियर, तो जिनको भी 10 केजी 15 केजी वेट लॉस करना है, वो फिलहाल के लिए कुछ महीनों तक, महीना 1.5 महीना 2 महीने तक, जितना आपको वेट लॉस करना है उतना आप सुबह में ना, अभी गर्मियां जब तक चल रही हैं, जुलाई, एटलीस्ट जुलाई तक आप ये 3 चीज बदल बदल के ले सकती हैं। आप पपाया ले सकती हैं, आप चाहें तो स्प्राउट्स ले सकती हैं, या फिर आप चाहें तो सत्तू पी सकती हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, पोहा है, उपमा, जैसे कि बताई ना। लेकिन वो उनके लिए है जो होता है ना कि बहुत ज्यादा उनको वेट लॉस नहीं करना है। आप लिमिट के अंदर वो भी खा सकते हैं, पोहा भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पोहा नहीं खा सकते हैं या उपमा नहीं खा सकते, सब कुछ चाहिए लेकिन लिमिट के अंदर। लेकिन जब बात है 10 केजी मुझे वेट लॉस करना और भी जल्दी करना है, तो फिर वैसे स्थिति में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे अच्छा ऑप्शन अगर मैं बोलूं, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है अगर मैं बताऊं, तो वो स्प्राउट्स है। बहुत टेस्टी लगता है स्प्राउट्स, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है कि मतलब कुछ अच्छी चीज, चटपटी चीजें मतलब खा सके। गर्मी हो या ठंडा, मुझे चटपटी चीजें पसंद है। लोगों को गर्मियों में ठंडी ठंडी चीजें पसंद है, लेकिन मुझे चटपटी चीजें अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं स्प्राउट्स को ज्यादा मतलब बता रही हूँ। पपीता इन दिनों मैं इसलिए ज्यादा खा ले रही हूँ कि आने के बाद इतना ज्यादा देरी हो जाता है ना कि मुझे लगता है कि चलो पपीता ही खा लेती हूँ, क्योंकि तो आसानी होता है खाने में। और स्प्राउट्स खा लूंगी तो इतने लंबे समय तक पेट भरा रहेगा उसको खाने के बाद कि फिर मेरा लंच गड़बड़ हो जाएगा। वरना मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा है, लगता है खाने भी अच्छा लगता है, और वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन चीजों को आप खाइए, आराम से आपका वेट लॉस होगा। और मैं बार बार अपने ब्लॉग में बताई हूँ कि जिनको भी 10 केजी 15 केजी इस तरह का वेट लॉस करना है ना, वो सभी चीज अगर खा के वेट लॉस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खा सकते हैं। बस आपको समय का ध्यान रखना होगा। आपको कोशिश करना होगा कि शाम के 6 बजे 6:30 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। कुछ नहीं खाएंगे तो और बेहतर, अगर कंट्रोल कर पाते हैं। कहा जाता है ना कि भूखा नहीं रहना चाहिए, इंसान को भूखा नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर रह पाएंगे तो आप रात में भूखा रहिए। रात में भूखा रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सोच के सो जाइए कि सुबह तो उठ के खाना ही है, और अगर आप 1 मंथ शाम में 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं तो देखिए आपका अच्छा खासा वेट लॉस रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अब 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है तो 6 बजे इतना हैवी मील नहीं ले लेना है कि कैलोरी जरूरत से ज्यादा बॉडी में चल जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जैसे कि बताई ना, ओवरऑल वेट लॉस जो होता है ना, वो कैलोरी पर डिपेंड होता है, किस टाइम पे आप खा रहे हैं उस पर डिपेंड होता है, और साथ के साथ इस पर भी डिपेंड होता है कि आपका वेट कितना है, अभी आपको कितना वेट लॉस करना है। उन तो आपकी क्वेरी का आंसर मैं दे दी। जिनको भी 10 केजी वेट लॉस करना है या 15 केजी वेट लॉस करना है, वो प्लीज हो सके तो शाम के 6 बजे के बाद या एटलीस्ट 6:30 बजे के बाद अपना डिनर नहीं करे। अगर मजबूरी में डिनर करना पड़ रहा है, बच्चे छोटे हैं, रात को 11 बजे तक जगना है, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं हम हाउस वाइफ के, तो वैसी स्थिति में अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप नमक अवॉइड कीजिए। लेकिन उसका भी ये पहले जानना जरूरी है, अगर आपका बीपी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लो बीपी की इश्यू नहीं है, तो आप रात के समय नमक छोड़ दीजिएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा।
एक कमेंट आया था और उनका कहना था कि अभी समर है, समर में कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, तो उससे रिलेटेड बताइए। बहुत धूप हो रहे हैं, बहुत सच में गर्मी तो इतनी है, मतलब मैं इस रूम को पूरा कूल करके बैठी हुई थी कि अपने बातों को कंप्लीट कर लूंगी एसी बंद करके, तब तक रूम ठंडा रहेगा, लेकिन नहीं, रूम फिर से हीट हो गया। मतलब गर्मी इतनी प्रचंड वाली पड़ रही है कि बताना ही है। और कॉन्स्टिपेशन गर्मी में सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को और भी पानी की नीड होती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन का मतलब प्रॉब्लम हो जाता है गर्मियों के दिन में। इसका सिर्फ एक ही फंडा है इस गर्मियों में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का, जितना ज्यादा हो सके पानी पिए। मुझे तो प्लेन वाटर बहुत पसंद है, मैं प्लेन वाटर भी पीती हूँ, लेकिन अगर आपसे प्लेन वाटर नहीं पिया जाता है तो आप उसमें लेमन डाल के पी सकते हैं, छाछ बना के पी सकते हैं, गुड़ के साथ लोग पानी पीते हैं, गुड़ खा के थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। आप उस पानी जिस फल में, जिन सब्जियों में पानी है, जैसे ककड़ी है, खीरा है, इसमें पानी होता है बहुत अधिक मात्रा में, तो उसको आप खाइए। तरबूज खाइए आप, तरबूज, खरबूज, इन सब चीजों में बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, नेचुरल वाटर होता है। तो इन सब चीजों को अगर अपनी डाइट में आप शामिल कीजिएगा ना, तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। और वीक में 2 बार, जो पहली बार स्टार्ट किए उनके लिए बता रही हूँ, ऐसे तो आप वीक में 3 से 4 दिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पहले नहीं यूज किए हैं, वीक में 2 या 3 बार अगर आप इसबगोल की भूसी आती है, इसबगोल का मैं अपने ब्लॉग में हमेशा दिखाई हूँ, उसको अगर आप नॉर्मल पानी में रात को घोल के पी जाइएगा ना, तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाता है। इसबगोल इसमें बहुत हेल्पफुल है। मुझे भी जिस दिन मतलब इस तरह की इश्यू लगती है ना, कभी जब पानी की कमी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, तो मैं इसबगोल का भूसी जरूर रात में पीती हूँ, आप लोग को बताई भी हूँ, बहुत अच्छा वर्क करता है ये चीज। तो बस गर्मियों से बचने का एक ही उपाय है, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीजिए। खाना थोड़ा कम चलेगा, लेकिन पानी थोड़ा भी कम नहीं चलेगा, जितना पानी पीजिएगा उतना अच्छा। एक्सरसाइज की मैं बात बताऊं तो जरूरी नहीं है कि सबको जिम ही जाना है, सबको 1 घंटा वॉक करना है, सबको 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नीड नहीं है। सिंपल सी एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर। आप अगर उसको ढूंढ पा रही है तो ठीक है, अगर नहीं ढूंढ पा रही तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग नहीं हार्ड वर्कआउट हो रहा है, लेकिन वो सिंपल वाले वर्कआउट जो बहुत सिंपल है, जो मैं स्टार्टिंग में किया करती थी, क्योंकि मेरे ऑपरेशन हुए थे तो मुझे मना था इन सब चीजों को बहुत हैवी वर्कआउट करने का, तो मैं बहुत सिंपल वर्कआउट करके ही अपना इतना वेट लॉस की हूँ, और अब जाके मैं जिम पकड़ी हूँ। स्टार्टिंग से ही मैं हैवी वर्कआउट या 1-1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट नहीं करती थी। तो सिंपल वर्कआउट कीजिए, उसका भी टाइम नहीं मिल रहा है। कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, कई के बच्चे बहुत छोटे हैं। अगर आपको नहीं टाइम मिल रहा है, कोई बात नहीं है, आप सिंपल वॉक कीजिए, वॉक भी करिएगा तो काफी अच्छा है। नहीं वॉक कर पा रहे, अगर उसके लिए भी टाइम नहीं है, तो उसके लिए भी कोई स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि जब जब आप खा रहे हैं, कोई हैवी मील ले रहे हैं, तब तक आप कम से कम 500 कदम चल लीजिए, और रात के खाने के बाद कम से कम 1000 कदम चल लीजिए। तेजी नहीं चलना है, नॉर्मल चलना है, ताकि जो आप खाना खा रहे हैं ना, वो फैट में नहीं बदले, आपका पेट में जो खाना है ना, वो फैट में जाके जमे नहीं, ठीक है ना। तो वो सब छोटी छोटी चीजों को करिएगा ना, तो गर्मियों में भी आप आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैं तो मतलब मुझे तो लगता है ना कि गर्मी का मौसम सबसे अच्छा होता है वेट लॉस करने के लिए, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय ऐसी सी चीजें मार्केट में मिलती है ना, कि जिसे आप खा के पेट भी भर सकते हैं और आपका वेट लॉस। जैसे तरबूज, आप तरबूज खा लीजिए, एक टाइम रिप्लेस कर दीजिए। जिनको 10 केजी 15 केजी वेट लॉस करना है ना, आप तरबूज को ना अपने एक मील से रिप्लेस कर दीजिए। आप दही का छाछ पीजिए 1 गिलास, आप शाम के समय जो चाय पीते हैं उसके बदले 1 गिलास दही का छाछ पीजिए, देखिए आपको कितना फायदा करता है। लेमन वाटर पीना है, लेकिन उसमें चीनी और नमक दोनों में से कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, आप उसको वैसे ही पीजिए। लेमन बहुत अच्छी चीज होती है, मैं कल के ब्लॉग में बताई थी। मुझे इश्यू है, मैं नहीं उतना लेमन यूज करती हूँ, लेकिन पहले की बात बताऊं तो मैं पहले बहुत लेमन यूज किया करती थी, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के पहले। अभी आजकल पता नहीं क्यों मैं लेमन यूज करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एसिडिटी जैसी हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा कम ही यूज करती हूँ। आज तो मैं लंच में ले ली थी, कभी कभी मैं लेती हूँ, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं एकदम नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, जिनको लेमन सूट करता है वो अगर रोज भी लेमन लेना तो उनको नुकसान नहीं करेगा,
देगा, उनको बेनिफिट ही देगा। बहुत पहले एक मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था, वो बोली थी कि इन्फ्यूज वाटर आप लीजिए, वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब वो मुझे सजेस्ट की थी कि इन्फ्यूज वाटर लेना बहुत अच्छा होता है। तो सही बात है डियर, इन्फ्यूज वाटर बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है, साथ साथ वो बहुत अच्छा और भी चीजों के लिए होता है। पेट को ठंडक रखता है, एनर्जी देता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, अभी गर्मियां हैं तो आपको हीट स्ट्रोक से भी बचाता है, बहुत सारी चीजें उसकी बेनिफिट है। लेकिन जैसा कि मैं बताई ना कि मुझे थोड़ा सा वो सूट नहीं करता है, बहुत सारी हेल्दी चीज भी है ना जो मुझे सूट नहीं करता है, तो मैं नहीं ले पाती हूँ। उनमें से ये भी है। एक बड़ा सा जग है मेरे पास, मैं आप लोग को दिखा दूंगी, मैं उसे लोकल मार्केट से खरीद के ले आई थी, 350 की 400 में मिला था, वो कांच का है। मैं यही सोच के लाई थी ना कि उसको मैं इन्फ्यूज वाटर बनाने के लिए रखूंगी। मतलब एक अच्छा सा कांच का जग है, मैं कभी आप लोग को ब्लॉग में दिखा दूंगी, इतना बड़ा सा है, मतलब 1 से 1.25 लीटर पानी उसमें आ जाता है। तो मैं ना उसको यूज भी की थी 1-1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ। मतलब उसमें मैं खीरा वगैरह डाल के और इन्फ्यूज वाटर में सोची थी कि पीऊंगी, अच्छा रहेगा, फायदा करेगा, लेकिन उल्टा ना वो मुझे प्रॉब्लम बढ़ा दिया। मतलब होता है ना, बहुत मतलब ये हो गया था, मुझे एसिडिटी वगैरह हो गया था, मतलब मुझे सूट नहीं किया, पता नहीं क्यों, क्या कारण हो सकता है मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे सूट नहीं किया। मैं 1-2 बार ट्राई की हूँ, लेकिन जब मुझे लगा ना कि नहीं, तो देखिए मैं ये मानती हूँ कि इन्फ्यूज वाटर बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन मैं अभी फिर से बोल रही हूँ कि पानी से बेहतर कोई भी अच्छी चीज होती नहीं है। पानी जितना आपके बॉडी को बेनिफिट दे सकता है, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो डिटॉक्स हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो हीट स्ट्रोक हो, जो काम पानी कर सकता है वो दुनिया की कोई भी चीज नहीं कर सकती है। ये बाकी सारी जो चीजें हैं ना, वो अल्टर है, पानी के अल्टर। पानी सबसे फर्स्ट है, सबसे हेल्दी ड्रिंक अगर बोला जाए ना तो वो है पानी। तो अगर कोई पानी पी रहे हैं, मेरी तरह सिंपल पानी मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत पानी पीती हूँ, बहुत। अगर मुझे ना, मतलब कभी कभी तो मुझे आलस हो जाता है, हालांकि मैं पानी के मामले में आलस नहीं दिखाती हूँ, लेकिन अगर बोलूँ ना कि हर 15 मिनट में कोई मुझे 1 गिलास पानी लाके देते रहे ना, तो मैं ना नहीं बोलूंगी। मुझे इतना पानी, मतलब मैं पी लेती हूँ। तो पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा। पानी से स्किन भी अच्छा होता है, साथ के साथ आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी। जैसे बताई ना, आज गर्मियों से निजात पाने का एक ही उपाय है, पानी पीना। हाँ, जिनको पानी नहीं अच्छा लगता है वो इन्फ्यूज वाटर जरूर पी सकते हैं, लेकिन उसका भी एक कॉम्बिनेशन है, कुछ भी नहीं डाल लेना है, सारी चीजों को नहीं डालना होता है। जैसे भी गर्मियां हैं, तो गर्मियां में ना आप खीरे के स्लाइसेस, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं और उसको पी सकते हैं, या फिर आप ये अदरक डाल सकते हैं, अदरक और संतरे के स्लाइस, संतरा होता है ना मार्केट में, ऑरेंज मिलता है, उसके स्लाइस डाल सकते हैं और उसको पी सकते हैं। सभी चीजों को एक साथ, सारी चीजों को मिलाकर पीना कोई नीड नहीं है इन गर्मियों में, और आप चाहे तो उसे पी सकते हैं। वैसे अगर मैं बताऊं ना, तो सादा पानी अगर आप पीजिएगा तो बहुत अच्छा है। अगर आप इन्फ्यूज वाटर पीती हैं, आप किसी को भी, मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, अगर आपको इन्फ्यूज वाटर सूट करता है, आप पीती हैं, सादा पानी आपसे नहीं पिया जाता है, तो जो जिंजर होते हैं ना, अदरक, उसके भी स्लाइसेस आप डाल दीजिए 1 इंच के करीब, और 1 लेमन के स्लाइसेस भी डाल दीजिए और उसको पीजिए। बहुत ही बेनिफिट है, बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, पेट आपका साफ होगा सुबह में, बहुत सारे फायदे हैं। जिनको सूट करता है आप पी सकते हैं इन्फ्यूज वाटर, लेकिन ये सारी चीजें वेट लॉस से रिलेटेड नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि वही चीज आपको वेट लॉस करके देगी। फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास समय नहीं, क्योंकि कई सारी ऐसी लेडीज हैं जिनको इन्फ्यूज वाटर और फलाना ठिकाना इतना करने की टाइम नहीं होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी भी पीजिए बार बार, जब जब प्यास लगता है। नहीं, एक और कमेंट आया था, हाई प्रोटीन बोल रही थी कि हाई प्रोटीन डिनर रेसिपी बताइए। तो हाई प्रोटीन डिनर रेसिपी सबसे अच्छी दाल है, मूंग दाल का चिला, मूंग दाल की खिचड़ी में चावल एकदम कम, मतलब क्या बोलूं, 3/2 भाग चावल होना चाहिए। अगर आप दाल लेती हैं इतना, तो आपको चावल इतना डालना होगा, या फिर खाली दाल ही बना के पी लीजिए। पनीर भुर्जी आप खा सकते हैं। इस तरह की चीजें अगर रात में आप लीजिएगा, वो भी रात में कब, 6:30-7 बजे के पहले, एटलीस्ट 7 बजे के पहले हाई प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है ना पचने में टाइम लगता है। प्रोटीन के नाम पर अगर आप रात को 9 बजे 10 बजे सिर्फ 1 कटोरी दाल भी पी लीजिएगा ना, अगर आपको लगता है, या फिर 1 कटोरी पनीर का भुर्जी भी खा लीजिएगा, तो भी आपको नुकसान करेगा और वेट लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोटीन को पचने में टाइम लगता है। ठीक है, आप अगर 10 बजे अगर उसको खाइएगा, प्रोटीन समझ के, मैं प्रोटीन ले रही हूँ, कार्ब्स नहीं ले रही हूँ, तो अगर आप उसको खाइएगा तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, सुबह पेट साफ नहीं होगा, ब्लोटिंग होगा, और आपका वेट लॉस रिजल्ट वेइंग स्केल पर नहीं दिखेगा। तो जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी चीज खा रहे हैं, और कई लोगों का शिकायत होता है कि मैं सब कुछ
अच्छे से कर रही हूँ लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं होता है। तो डियर, आप अच्छे से तो कर रही हैं, लेकिन उसका सही समय जान रही है कि किस समय पर कर रही हैं। तो पनीर भुर्जी या फिर कोई भी चीज तभी वर्क करती है जब उसको सही समय पर लीजिएगा। अब रात में 10 बजे बैठ के प्रोटीन के नाम पर आप पनीर भुर्जी 1 कटोरी बैठ के खाएंगे तो फिर मुश्किल है, सुबह आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट ही साफ नहीं होगा, उसको पचने के लिए अच्छा समय चाहिए। तो देखिए, अंत में आप सबसे यही बोलना चाहूंगी, अपनी वेट लॉस जर्नी को अगर जितना आप स्मूथ बनाइएगा, जितना आप इजी बनाइएगा, कंफर्ट बनाइएगा, उतना ही लॉन्ग टर्म चलेगा और उतना ही आपको उससे बेनिफिट भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म चलेगा भी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। जितना उसको जल्दी जल्दी में करिएगा उतना जल्दी जल्दी हो तो जाएगा, लेकिन उतना जल्दी जल्दी वापस से आ भी जाएगा। तो आज मैं बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर दी हूँ। आई होप कि आप सभी लोग मेरे क्वेश्चन से सेटिस्फाई होंगे। अगर जिनको और भी कुछ क्वेरी होगा पूछिएगा, मैं कमेंट में ही आंसर कर देती हूँ। नहीं करूंगी तो मैं सोच रही हूँ ना कि वीक में एक या 2 बार इस तरह से बैठ के ना आप लोगों के कमेंट का आंसर अच्छे से दे दूंगी, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब अपने बातों को यहीं अंत करती हूँ और लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। ये जो क्लिप है वो शाम के समय का है, 4:30 के आसपास हो रहा होगा। मैं आप लोग को टाइम दिखा देती हूँ। और मेरी अपनी बेटी को जाके उठाई हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे ना वाटरमेलन लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगी थी और मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स आजकल ले नहीं रही हूँ। तो मैं सोची कि चलो बैठ के यहाँ वाटरमेलन ले लेती हूँ। लाइट्स ऑफ था तो मुझे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ में प्लेट था, तो मुझे ऐसे ही लाइट ऑन करना पड़ा। वाटरमेलन लेने के बाद अभी इस टाइम की बात करूँ तो 5:30 के आसपास हो रहा होगा, 5:30 या 5:45 हो रहा होगा। मेरी बेटी भी ट्यूशन से आई नहीं थी और मैं यहाँ दही जमाने आई हूँ। तो एक मेरी फ्रेंड है, उनका मैसेज आया था कि आप दही कैसे जमाते हैं वो मुझे दिखाइएगा। तो देखिए, जब भी मैं दही जमाती हूँ ना तो 1 लीटर दूध का जमाती हूँ, 2 दिन मेरा चल जाता है। कभी कभी तो हस्बैंड जी अगर नहीं रहते हैं तो हम दोनों माँ बेटी का 3 दिन में चल जाता है। तो 1 लीटर दूध है, जो बड़े वाले स्टील के मतलब भगोने में दिख रहे होंगे, लंबा सा इसका साइज है और थोड़ा सा गहरा है, क्योंकि इसमें अच्छा से दही जम जाता है। तो मैं इसी में दही जमाती हूँ। तो दूध उबल गया था और दही जमाने भर गर्म था, मतलब गुनगुना से थोड़ा सा अधिक था। तो उसके बाद मैं उसमें क्या की ना, उसी दूध को थोड़ा सा ग्लास में डाली हूँ। आप लोग क्वांटिटी देख रहे होंगे। उसके बाद जो जोरन था, जोरन की क्वांटिटी मैं आप लोगों को दिखा दी कि मैं कितना डाली हूँ। उसे डाल के अच्छे से चला रही हूँ, ग्लास में दूध डाल के साथ में जोरन डाल के अच्छे से चलाऊंगी। तब तक चलाऊंगी जब तक उसमें लम्स ना आ जाए। अच्छे से जब वो मिल जाएगा तो आप लोग देखिए कि कैसे मैं दूध और दही का जो जोरन जिस ग्लास में मैं डाली थी और चलाई थी उसको कैसे मैं फेंट रही हूँ। बहुत अच्छे से मैं फेंटती हूँ, मतलब तब तक फेंटना है जब तक इस दूध के ऊपर में ना फेन ना आ जाए, मतलब झाग ना आ जाए। आप लोग, इसलिए मैं इस क्लिप को एडिट करके निकाली ही नहीं हूँ। पूरा क्लिप मतलब जब तक मैं फेंटी हूँ तब तक दिखाई हूँ। कम से कम 10 से 12 बार अच्छे से फेंटना है। आप चाहे तो चम्मच से भी चला सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से चलाती हूँ। इस तरह से ना बहुत अच्छा से मिल भी जाता है और दही बहुत जल्दी जम भी जाती है। तो देखिए, अच्छे से 10-15 बार जितना आप अच्छे से फेंटिएगा ना, जब तक झाग ना आ जाए तब तक आप चलाते रहिएगा, अच्छे से फेंटते रहिएगा। मैं तो यही बोलूंगी कि चम्मच से मत ही चलाइएगा। जिस प्रोसेस से मैं कर रही हूँ ना वैसे करिएगा, बहुत जल्दी अच्छे से दही जम भी जाएगी और बहुत अच्छी रहेगी। कहीं से लम्स नहीं रहेगी। आप लोग मेरी दही देखते होंगे, कहीं से ज्यादा लम्स नहीं रहती है। तो इसका यही कारण है। बढ़िया से फेंट कर और इसे ढक कर रख दूंगी एक कोने में। जनरली दही जमाने का काम ना मैं एकदम रात में करती हूँ, मतलब डिनर वगैरह बन जाता है, किचन की सफाई हो जाती है तभी करती हूँ। लेकिन मुझे आज वीडियो बनाना था तो मैं सोची चलो 1-1.5 घंटा पहले ही कर लेती हूँ, क्या ही दिक्कत है। तो तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा मैं रात का डिनर का तैयारी की। भिंडी भी कल आया था तो मैं सोची चलो भिंडी काट लेती हूँ। तो भुजिया वगैरह काट के रख दी और उसके बाद इस टाइम पे ना वही बताई ना 5:45 के आसपास हो रहा होगा और मैं सोची कि चलो दही जमा देती हूँ। वीडियो का क्लिप भी निकाल दूंगी क्योंकि एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट था। तो देखिए, जितना मुझे जरूरत था दही को अच्छे से फेंटने का, मतलब दूध को अच्छे से फेंटने का, जोरन के साथ अच्छे से मैं फेंट ली हूँ। एक कोने में अच्छे से इसे ढक कर, जनरली मैं इसी कोने में रखती हूँ। और उसके बाद उस पर कुछ भी भारी चीज आप रख दीजिएगा ना तो उसमें उसकी गर्माहट बनी रहेगी, तो दही अच्छा से जम जाता है और जल्दी भी जम जाता है। और इस टाइम पे आरती वगैरह हो गया, मेरी बेटी ट्यूशन से आ गई थी, हस्बैंड जी भी आ गए, उनको चाय वगैरह दे दी हूँ। और भिंडी का भुजिया करीब करीब बन ही गया है। भिंडी का भुजिया बन रहा है और भिंडी की भुजिया मेरी कमजोरी है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोची कि चलो और कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ, अपने लिए भिंडी का भुजिया मैं भी खा लूंगी और एक रोटी बना लूंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी सबके लिए रोटी नहीं बनाऊंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रोटी बनाऊंगी। मतलब एक रोटी बना के मैं खा लूंगी, क्योंकि 7 बज रहे थे, 7:05-10 हो रहा था। तो मैं एक रोटी बना के और उसके बाद अपना डिनर कर ली, उसके बाद बाकी लोगों को डिनर बना के खिलाई। तो चलिए, इस ब्लॉग को भी यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।